वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न हैप्पीली। आज हम लेके आए हैं हमारा जो परिवर्तित जो सिलेबस रहा है अभी एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, जिससे F1, F2, S1 इस तरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आना स्वाभाविक है। तो उसको आधार करके हम कुछ आज बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो है सूरदास का प्रश्न उत्तर आलोचना या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोल सकते हैं। रविदास की एमसीक्यू चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको भी लाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आज सूरदास के प्रश्न उत्तर आलोचना की ओर। सूरदास के पद किस भाषा में हैं? अवधी, ब्रज, भोजपुरी और खड़ी बोली। तो आंसर है ब्रज। सूरदास किस काल के कवि थे? ऋतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या स्वर्णकाल? तो आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। यमुना नदी किसके पास अवस्थित है? दिल्ली, वृंदावन, आगरा या हरिद्वार? तो आंसर है आगरा। सूरदास किसके बड़े पारखी कवि थे? बालमन, मित्रमन, करुण भाव, वात्सल्य भाव? तो आंसर हो जाएगा वात्सल्य भाव। सूरदास का पद किस काव्य से संकलित है? रत्नाकर, सुरभास्कर, बीजक, सुरसागर? आंसर होगा सुरसागर। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। रिझावत का अर्थ क्या है? गुस्सा, निंदक, प्रसन्न, कसम? आंसर होगा रिझावत का अर्थ प्रसन्न करना। दाव बहुत खिंचायो का अर्थ क्या है? मेरा भाई सच्चे हैं, बड़े भाई मेरा बात नहीं मानते, बलराम शरारती हैं, बलराम जी श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं? तो आंसर होगा बलराम जी श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट है चबाई का अर्थ क्या है? चिढ़ाना, छिपना, निंदक, शैतान? आंसर होगा चबाई का अर्थ है निंदक। सुर श्याम की बाल चरित ये नित देखत मन भावत, इस कविता में किसके बाल चरित की बात की गई है? सूरदास की, बलराम की, श्री कृष्ण की या गोपियों की? आंसर होगा श्री कृष्ण की बाल चरित के बारे में कही गई है। चुटकी बजाकर कौन नाचते हैं? बलराम, श्री कृष्ण, ग्वाले बालक, उपरोक्त कोई नहीं? तो आंसर होगा ग्वाले बालक। यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन गोरस का सौगंध खाती है? ऑप्शन हो गया नंदलाल, श्री कृष्ण, यशोदा, बलराम? आंसर है यशोदा। हरि अपने आंगन कछु गावत, इसका अर्थ क्या है? हरि की लीला आनंददायी है, श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, श्री हरि गायों को चराने जाते हैं, हरि अपने आंगन में गा रहे हैं? इसका आंसर होगा हरि अपने आंगन में गा रहे हैं। नेक्स्ट है नंद गोरे हैं यशोदा गोरी है, तू क्यों काला है? यह बात किसने किसको कहा? यशोदा ने श्री कृष्ण को, नंद ने कृष्ण को, श्री कृष्ण ने यशोदा को, बलराम ने कृष्ण को? तो आंसर होगा बलराम ने कृष्ण को कहा है। तनक तनक का अर्थ क्या है? बार बार, सर्वदा, नन्हे नन्हे, तुम्हारा तुम्हारे? आंसर होगा नन्हे नन्हे। तनक तनक का अर्थ है नन्हे नन्हे। लोनी का अर्थ क्या है? तो लोनी का अर्थ हो गया दूध, माखन, दही या मीठा? तो लोनी का अर्थ हो गया माखन। बालक कृष्ण कहाँ खेलते हैं? आंगन में, ब्रजपुरी में, जंगल में या कमरे में? तो आंसर होगा अपने आंगन में बालक कृष्ण खेलते हैं। श्री कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? अपने आप को, बलराम को, ग्वाले बालक को, प्रतिबिंब को? तो आंसर होगा प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं श्री कृष्ण। यानी खंबे के निकट जब वो अपनी लीला करते हैं तो अपने प्रतिबिंब को खंबे में देख करके उसको माखन खिलाते हैं। नेक्स्ट है इस पद में चुगलखोर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, बलराम को, यशोदा को, ग्वालों को? आंसर होगा बलराम को यहाँ पे चुगलखोर कहा गया है। कौन दूर से खड़े होकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर आनंदित हो रही है? नंद, सूरदास, यशोदा, बलराम?
यहाँ पे आंसर होगा यशोदा दूर से खड़े होकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। सूरदास की कविता में किसे खरीद कर लाने की बात कही गई है? बलराम को, श्री कृष्ण को, गायों को, उपरोक्त कोई नहीं। आंसर होगा श्री कृष्ण को यहाँ पे खरीद कर लाने की बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, गैनी का अर्थ क्या है? नेवला, मिट्टी की हांडी, गाय, बछड़ा। तो गैनी का अर्थ होगा गाय। दौही का अर्थ क्या है? दौड़ना, भाई, अनुज, बड़े भैया। दौही का अर्थ है बड़े भैया, यानी दौही का अर्थ है दाऊ, दाऊ का अर्थ होगा बड़े भैया। इस कविता में यशोदा के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? यशोमती, यशुमती, जशोमती या जशुमती। नेक्स्ट है, गोधन का अर्थ क्या है? गोदान, गाय रूपी धन, गोबर, गाय की संपत्ति। तो आंसर होगा यहाँ पे गाय रूपी धन यानी गोधन। 100 का अर्थ क्या है? सत, सहस्र, सौजन्य, सौगंध। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जो कि 100 को सत कहते हैं, लेकिन ये गलत होगा यार। यहाँ पे अगर 100 लिखा गया है तो वहाँ पे क्या होगा? सत होगा। लेकिन अगर 100 के बाद यहाँ पे अगर अनुष्कार दिया गया है, इसको पढ़ा जाएगा 100। 100 यानी सौगंध, यानी यशोदा माता सौगंध खा के अपने पुत्र से कहती हैं कि तू मेरा पुत्र है और मैं तुम्हारा माता हूँ, तुमको खरीद करके नहीं लाया गया है। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन सूरदास के लिए। आपको ऐसे ही वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।